वरुण के समर्थकों ने किया ऐसा काम, हर कोई हैरान। पीलीभीत से फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे वरुण। मोदी के फैसले से खुश वरुण गांधी ने मनाया जश्न। सिंधिया समर्थकों का कटा टिकट, एमपी बीजेपी में हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में हर उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों में जुटा है। यूपी में कई हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटें हैं, जिनमें पीलीभीत भी शामिल है। पीलीभीत से वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से सांसद है, मगर वरुण का पिछले कुछ सालों का सियासी इतिहास टटोला जाए तो पता यही चलेगा कि वो अपनी ही पार्टी पर हमलावर नजर आए थे। वरुण और उनके समर्थकों के कार्यक्रम में ना तो बीजेपी का झंडा देखने को मिला, ना ही बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता की तस्वीर। लेकिन 13 मार्च को वरुण के जन्मदिन के मौके पर समर्थकों ने उनके संसदीय कार्यालय में कुछ ऐसा किया जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आखिर क्या किया वरुण गांधी के समर्थकों ने? क्या पीलीभीत से फिर चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी? पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के समर्थकों ने बुधवार को उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके की एक तस्वीर सामने आई है जो हर किसी को हैरान कर रही है। दरअसल तस्वीर में वरुण के समर्थक उनके कार्यालय में केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। समर्थकों के पीछे जो पोस्टर लगा है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। दरअसल वरुण के संसदीय कार्यालय में लगे पोस्टर पर उनकी मां मेनका गांधी, जो सुल्तानपुर से बीजेपी की सांसद हैं, और वरुण की तस्वीर थी। दोनों की तस्वीरों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल भी था। इसके साथ ही बैनर भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा हुआ था। आपको बता दें कि इस पोस्टर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कई सालों से वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के रंग से दूर थे। उनके किसी कार्यक्रम में ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाई दी और ना ही बीजेपी का रंग और ना ही कमल का फूल दिखाई दिया। ऐसे में लोग चर्चा करने लगे थे कि बीजेपी इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं देगी। मगर बीते एक महीने से वरुण गांधी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पीएम मोदी के कार्यक्रमों की जानकारी शेयर करने लगे हैं और मंच से पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और वरुण गांधी में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इस बीच उनके जन्मदिन की ये तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि दोनों के बीच की नाराजगी अब दूर हो चुकी है। वरुण के संसदीय कार्यालय में उनके समर्थकों ने बीजेपी के पोस्टर के सामने केक काटना अब ये बता रहा है कि अगर बीजेपी वरुण को फिर से अपना प्रत्याशी पीलीभीत का घोषित कर दे तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। यानी पीलीभीत वरुण को ही यहाँ पर जो बीजेपी है पीलीभीत से मैदान में उतारने वाली है, जिसका ऐलान होना बाकी है, या कहे कि जल्द इसका ऐलान होने जा रहा है। कहीं पूरे तो कहीं अधूरे। बीजेपी ने अब तक किन किन राज्यों में कितने उतारे उम्मीदवार? बीजेपी ने किस राज्य में नहीं खोले अपने पत्ते? लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है और देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 267 सीट पर टिकट घोषित किए हैं। आसनसोल से पवन सिंह और बाराबंकी से उपेंद्र रावत अपना नाम वापस लेने के बाद 265 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। इस तरह बीजेपी ने आधी से ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, जिनमें से कई राज्यों में टिकट पूरे हो गए हैं तो कई राज्यों में अभी भी सीटें बाकी हैं। बीजेपी ने 2 मार्च को 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। पार्टी ने बुधवार को दूसरी लिस्ट में 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 72 नामों का ऐलान किया है। इस तरह से बीजेपी ने अभी तक देश के 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इन 23 राज्यों में से 10 राज्यों में आने वाली सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं, जबकि बाकी राज्यों में कुछ सीटें बाकी हैं, जिनमें बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों की एक भी सीट पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। वहीं यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, केरल, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल, त्रिपुरा, गोवा और अरुणाचल प्रदेश की सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली की सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने अभी तक आधे दर्जन राज्यों में अपने उम्मीदवारों के नामों के जो पत्ते हैं वो अभी तक नहीं खोले हैं। बीजेपी ने बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और मणिपुर जैसे राज्यों की एक भी सीट पर अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। मणिपुर छोड़ दे तो बाकी जो भी राज्य हैं उनमें गठबंधन का पेच फंसा हुआ है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो रहा है, जिसके चलते
सीट बंटवारे पर सहमति लगभग जो है वो बन जाएगी और उसके बाद टिकट बांट दिए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब में भी अकाली दल के साथ गठबंधन के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं और इसका भी जल्द ऐलान किया जाएगा। इधर उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजेडी के साथ भी गठबंधन की चर्चा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तमिलनाडु में भी बीजेपी का मामला थोड़ा सा उलझा हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि टिकट में देरी हो रही है। 543 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 265 सीट पर उम्मीदवार किए घोषित। पहली लिस्ट में 195 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, दूसरी लिस्ट में 72 सीटों पर कैंडिडेट के नाम घोषित। अब तक 63 मौजूदा सांसदों के काटे टिकट, जबकि 140 सांसदों को किया रिपीट। 21% मौजूदा सांसदों के कट चुके हैं टिकट। बीजेपी के अभी तक घोषित उम्मीदवारों का विश्लेषण करते हैं तो दिखता है कि 265 सीटों में से 203 सीट पर उसका कब्जा रहा है और 63 सीट 2019 में वो जीत नहीं सकी थी। इस तरह पार्टी ने अपने 21% मौजूदा लोकसभा सांसदों के टिकट काटे हैं, जबकि करीब 50% सीटों पर मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बना दिए गए। बीजेपी ने 50% जो सीट है उस पर अपने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है और जिन सीटों पर टिकट काटे हैं उन पर और बाकी बची सीटों पर नए चेहरों को बीजेपी उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार चुकी है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 370 और एनडीए को 400 पार सीट जीतने का टारगेट दिया है। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। पीएम मोदी के इसी टारगेट को ध्यान में रखकर टिकटों का बंटवारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने साल 2019 में 303 सीटें जीती थी, जिसके लिहाज से 370 सीटों का लक्ष्य को पूरा करने के लिए 67 सीटें उसे और जीतनी है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने 2019 में 353 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके लिहाज से 400 के आंकड़े को हासिल करने के लिए कम से कम 48 सीटें और जीतनी होगी। बीजेपी अपने टारगेट को हासिल करने के लिए यहां पर अपने उम्मीदवारों पर दांव खेल रही है। अभी भी कई पुराने चेहरों का कट सकता है पत्ता। बीजेपी के कब्जे वाली 100 सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है और बीजेपी ने जिस तरह से अपने दोनों ही लिस्टों में 21% सांसदों के टिकट काटे हैं, माना यह जा रहा है कि पुराने चेहरों के टिकट कटने का जो आंकड़ा है वो अभी और बढ़ सकता है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में उन सीटों पर टिकट घोषित किए हैं जिस पर उसकी स्थिति काफी मजबूत थी। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने बी ग्रेड की सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं और अब तीसरी श्रेणी में वो सीटें शामिल हैं जिन पर थोड़ी वो कमजोर मानी जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट सामने आएगी तो मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की जो संख्या है उसमें बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। उम्मीदवारों को चुनने में 50-50 फार्मूला। बीजेपी 2024 में किसी भी तरह का कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती है। यही वजह है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने उम्मीदवारों के सिलेक्शन में 50-50 का फार्मूला यानी 50% पुराने चेहरे और 50% नए चेहरों पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने मौजूदा सांसदों को टिकट काटकर उनकी जगह नए चेहरों को उतारकर सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने की रणनीति अपनाई है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने 19 सांसदों को फिर से उतारा है जिनका अपना सियासी कद है या फिर उनकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा दिख रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने मनोज तिवारी को ही रिपीट किया है, जबकि 6 सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं और उनकी जगह नए चेहरे उतारे हैं। इसी तरह उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें से 3 सांसदों को रिपीट किया गया है, जबकि 2 सीट पर नए चेहरों को जगह मिली है। त्रिपुरा की दोनों सीटों पर पार्टी ने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। कर्नाटक की 28 में से 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें से 13 सीट पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। सीट के सियासी समीकरण पर भी बीजेपी का पूरा फोकस। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और अपने 6 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं और 7 नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 15 मौजूदा सांसदों को फिर से उतारा गया है और 13 सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया गया है। असम में भी बीजेपी ने 5 सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरे उतारे हैं। गुजरात में बीजेपी ने अपने 11 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं
और उनकी जगह नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह बीजेपी ने दूसरे राज्यों में भी मौजूदा सांसदों की जगह नए चेहरों पर दांव खेला है। बीजेपी नए चेहरे ही नहीं बल्कि सीट के सियासी समीकरण को भी देखते हुए दांव खेल रही है। बीजेपी ने 50% पुराने चेहरों पर भरोसा किया तो 50% नए चेहरों पर भी दांव खेला है। इसके पीछे बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 पार सीट जीतने की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। देखना है कि बीजेपी का यह दांव कितना कामयाब होता है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।